छोड़ना है तो मैं कहते हैं ना खिले मैं पर मैं तो खुश थी दुनिया में मैं खुश थी मैंने तो निकलवा थी वही कोई लिखवा दे जो टाइम ये आया है बस सब कर। रिजवाना और ज़ारा जो है ना काम संभाल रही है घर के। सालन वगैरह जो है ना बना रही है। आज क्या बना रही है ज़ारा? आलू गोभी। आलू गोभी, क्योंकि हमने मंगाई थी दाल तो अब्बू के कॉल आई, उसने बोला कि कुछ ना मेहमान आ रहे हैं तो सब्ज़ी वगैरह मंगा लें। हाँ जी। सब्ज़ी मंगवाई है आलू गोभी तो माशाल्लाह वो बना रही है। ज़ारा आप बना रही हो और कोई नहीं था? नहीं, आज मैं बना रही। और आटा आपने गूंदा? हाँ जी मैंने वो भाभी जी ने साके को उठाया, साके रो रहा था ना। चलो वो भी जैसा उससे होता है, वो भी तो हाथ बटाती है आपका, है ना। हाँ जी। बाकी आप दोनों तकड़ी हो। जी। समझ नहीं आता क्या बोलूं। आज परेशानी है, कुछ बात ही नहीं हो रही, व्लॉग भी नहीं बन रहा। हाँ डेली में आता था इधर, रिजवाना को हंसाता था। आज तो मेरा खुद का भी माइंड नहीं कर रहा कि क्या बोलूं। चलो सबर, हाँ, जैसे अल्लाह की मर्जी। कुछ दिन के लिए खुशियाँ चले जाती हैं, अल्लाह पाक फिर और दे देता है खुशियाँ। जी हाँ जी, देने वाला भी अल्लाह ताला है और लेने वाला भी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराते रखे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में लगाया था कि सोबिया भाभी का बेबी जो है ना इस दुनिया में आने से पहले ही वफात पा गया। पेट के अंदर जो है ना उसकी डेथ हो गई थी। हमें भी इस बात की बहुत बड़ी परेशानी है। भाभी जो है ना ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर रही हैं वो तो वही जो लोग उनके पास हैं उनको ही पता, क्योंकि वो कल रात से गए और अभी तक घर वापस नहीं आए। ना ही अब्बू, ना ही अम्मी, ना फरमान भाई। फरमान भाई सुबह आए थे, वो भी एक आधा पौना घंटा वो बैठे हैं और फिर चले गए। ये परेशानी जो है ना हमें खाई जा रही है और हमारे साथ ऐसा होगा ये तो हमने सोचा भी नहीं था। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, आप सबको भी पता है। आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और आप सब ने कितने कितने सालों से हमारे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक इनको बेबी दे। अल्लाह पाक ने आपकी सुनी और हमें जो है ना अल्लाह पाक ने बेबी दे दिया। माशाल्लाह साकिब जैसा बेटा अल्लाह पाक ने दिया और उनको भी अल्लाह पाक देने वाला था। एन मौके पर जो है उसके पेट के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। वो पता नहीं कैसे हुआ, इंसान को जो है ना इस बात का इल्म भी नहीं होता। जो कुछ करने वाला है अल्लाह पाक करने वाला है और अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो बेनियाज़ है और एक संभाल लेता अल्लाह पाक तो और देता है। और अफसोस की बात यह है कि उनका पहले भी जो बेबी होने वाला था वो भी इस तरह से पेट के अंदर ही वो ज़ाया हो गया था। और इस बात तो काफ़ी माह गुजर चुके थे, 10वां आखिरी लास्ट महीना जो है वो चल रहा था और इस माह के अंदर ही अल्लाह पाक ने संभाल लिया बेबी। और ये किसी की गलती नहीं होती है कि हमारे से गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, कुछ भी गलती, कोई भी गलती नहीं हुई, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। हमने कभी उससे कोई वजनी काम भी नहीं करवाया, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला हमने उस पर। जो भी काम थे बाकी घर वाले करते थे, उसको जो है ना मेरे रेस्ट दिया, खुली रेस्ट कि वो बैठे रहे, सुकून करे ताकि उसका बेबी जो है ना सेफ रहे। फिर भी पता नहीं कैसे वो रात हंसी खुशी रवाना हुए हैं यहाँ से। हमने भी हंसी खुशी भेजा कि आप जाएं और मसला से खैर से लौटें और खुशी की खबर लाएं कि बेटी हुई या बेटा। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे, कितने हम सपने सजा के बैठे थे, हमारे सपने जो है ना चकनाचूर हो गए, हमारी दुनिया उजड़ गई, हम बर्बाद हो गए, हमारे सर पर जो है ना बोझ सा बन गया। अभी परेशानी से कुछ बोला भी नहीं जा रहा कि मैं क्या बोलूँ, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल से जो है मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है। मैं दोपहर से ट्राई मार रहा हूँ कि व्लॉग बनाऊँ, लेकिन कुछ दिमाग भी फ्रेश नहीं हो रहा कि क्या बात करूँ, कैसे व्लॉग बनाऊँ। अभी मुश्किल से जो है मैं बड़ी मुश्किल से जो है मैं सलाम कर रहा हूँ और
इसका जो है ना इस बात का किसी को इल्म नहीं होता। इंसान जो है ना इस मामले में बेबस होते हैं। अल्लाह पाक की रज़ा इसी में थी कि अल्लाह पाक उनको खुशी नहीं देना चाहता था, और जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। हम सब भी उदास हैं, घर में जो है ना ऐसे उदासी का आलम छाया हुआ है। सब की मुस्कुराहटें ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे घर में गम का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है कि अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पाक और देगा इंशाल्लाह। उनका दूसरा बेबी इस तरह हुआ है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह वो ज़िंदगी रहेगी ना भाभी सोबिया के, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो फिर जो है ना अल्लाह पाक और भी बेबी देगा इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने हमें भी बेटा दिया माशाल्लाह। आपकी दुआओं का शुक्रिया। और हमारा दुख आपका दुख होता है, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हमें भी उतना दुख है जितना आपको है, और कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमारे लिए कितने दुआएं करते हैं, दिन रात दुआएं करते हैं, रो रो कर अल्लाह से मांगते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक ने बेबी दे। आपको ना कितने चाहत थी इस बात की कि वो दुनिया में आएगा। आपने भी कितने सपने सजा के रखे होंगे, आपके दिल में भी कितने अरमान थे, ख्वाब थे कि बेबी आएगा, हम ऐसा करेंगे, हम उसकी शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, उसका नाम रखेंगे, तो बेटी होगी या बेटे, ये भी आपका ख्वाब जो है ना बहुत ही ख्वाब तो हमने भी सजा रखे थे। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, अब हम तो बेबस हैं, अल्लाह पाक के सामने क्या कर सकते हैं। बस रो रो के दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक भाभी को जो है ना जल्द सेहत याब करे। उनका जो है ना ऑपरेशन आज होना था, मैंने कॉल पे बात की है, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन जो है ना अभी नहीं हुआ, अभी कोशिश कर रहे हैं। उसको ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड भी उन्हें दे दिया है, और कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि बच्चा जो है ना पेट के अंदर है, उसकी डेथ हो गई है तो वो नुकसान भी दे सकता है, उसके अंदर जहर भी फैल सकता है। तो इससे माँ की जान को जो है ना ख़तरा होता है। वो नॉर्मल केस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़ी आसानी से जो है ना वो उस बच्चे को बाहर निकाल सके। अगर वो ना हो सका तो मजबूरन उन्हें ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये थी असल स्टोरी, मैं आपको समझा चुका हूँ। और अभी भी आपको किसी को समझ नहीं आया तो पिछली वीडियोज़ में जाएँ, वहाँ पे देखें पूरा हाल हवाल जो है। फरमान भाई खुद आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई है, बता के गए हैं। फिर जो है वो रवाना हो चुके हैं वहाँ पर, वो भी सब परेशान है। अम्मी अब्बू रात से घर वापस नहीं आए, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और सोबिया भाभी के बाबा जान वो भी पहुँच चुके थे, और हमारे दादी और हमारे चाचू वो भी आने वाले हैं माशाल्लाह। उधर जो है ना बाबा, सोबिया के बाबा जो है ना उधर हॉस्पिटल में ही गए थे, अब्बू से मुलाकात भी हो गई उनकी। इज़हार अफसोस के लिए जो है ना अभी लोग आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, इंसान तो बेबस है हम बस। और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं बोलूँ। जितना मेरे जहन में जो भी बात थी मैंने आपको बता दी, समझा दी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। अल्लाह पाक सब्र दे सबको, हमें भी अल्लाह पाक ने सब्र दिया है। बस भाभी के लिए दुआ करें कि उनका जो है ना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और उनकी जान जो है बच जाए। अल्लाह पाक कोई परेशानी ना दे। बाकी बेबी तो अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, और दे देगा आपकी दुआओं से। आज अम्मी घर पे नहीं है तो कौसर जो है ना दूर निकाल रही है उस सफ़ेद वाली गाय का, क्योंकि जब अम्मी घर पे नहीं होती तो कौसर ही घर को संभालती है। आपको मारते तो नहीं है? नहीं, कभी कभी उसका मूड बन जाता है तो फिर मारने लग जाते हैं। सुबह भी बड़ी मुश्किल से दूध निकाला है। वो नया बंदा होता है ना, उसको आदत नहीं होती। चलो आदत हो जाएगी आस्ता आस्ता। और इनकी खुरली जो है ना वो साफ़ हो चुकी है, कुछ और डाला नहीं है बच्चों ने। पता नहीं डालना भी है या नहीं डालना। कमरान भूसा और ले आओ, फिर इसको ना डालें कुछ। हाँ, ये रात को नहीं डालना होता, सुबह तो ये चले जाते हैं। हाँ जी। कि सुबह भी भूसा वगैरह डालते हैं? नहीं, सुबह डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं जब बाहर निकालते हैं। चलो थोड़ा सा डाल ले अभी भी। वो बेचारे भूखे खड़े हैं, वो उनकी कुखियाँ चेक करें ना। यही एक गाय शाम को दूध निकालते हैं। हाँ जी, वो देती है दूध, लेकिन थोड़ा सा सुबह देती है बस। बस ये एक ही है सफ़ेद वाली जो देती है। ओह, क्या बोल रही है? दाने तो दाने डेली डालते हैं इसे? तो ले आओ इसको, रखो, वो बुला रहे थे। आ जाओ इस्तियाना, कम कम इस्तियाना, कम कम इस्तियाना, कम ऑन हरी अप।
कम मिस जियाना, कम ऑन, आ जाओ। आज जियाना का भी मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। आ जाओ, वो आपके भाभी दूध निकाल रही है। चलो, अभी बेगम बैठ चुकी है दूध निकालने। दूध निकाल ले तो फिर बातचीत करते हैं, क्योंकि वो दादी आई हुई है और दादी को लेने गया है सेब। अभी क्या लेके जा रही है समिया को। इसको चला के नहीं ले जा सकते, आपसे नहीं चलते। अच्छा, आप ऐसे इसे चला के ऐसे ले जाती हो। चलो, वो तो जा रही है ना खुश होके। ये लकड़ी क्यों उठाई है? नहीं जा रही थी, वो आपसे डरती है ना। चलो समिया, चलो अंदर, ठंड हो रही है। चलो, हाँ, उसको जर्सी वगैरह पहनाई है और इसको सर के ऊपर भी पहना हो ना। कानों को हवा लगती है शदीद। फिर चलो 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 अंदर। ज़किया, ओ ज़किया, जब तक हमें नहीं आते इसका ख्याल रखना, ठीक है? हम कल आ जाएंगे। आ जाएंगे ना। हाँ। वो उधर से कोई मामला सीधा होगा तो आएंगे ना। चलो, इधर मैडम अंदर आई हुई है साकिब को सुलाने के लिए, क्योंकि साकिब बेचारा भी रो रहा है कितनी देर से, तकरीबन 2-3 बजे से रोए जा रहा है। उसको कोई पेट बला में मसला है, कोई दर्द तकलीफ है, तो इसलिए सो नहीं रहा था। हाँ जी, अभी अभी उसको ना वो वाली जो गुट्टी है ना, वो मैंने पिलाई है। अभी कुछ सुकून कर गया है। ये गैस वगैरह, पेट दर्द, ये हो जाता है बच्चे को जी। अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो सुकून वाली गुट्टी थी ना, पता नहीं, वो पेट दर्द का भी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए थी। जी। तो पी गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सो जाएगा इंशाल्लाह। इधर क्या हुआ? आप फिर परेशान हैं? नहीं, चलो इसको झूला दो। परेशानी तो होती है ना, सब घर वाले परेशान है। उधर से अम्मी अकेली है, वो परेशान है, और अबू परेशान है। जब कॉल किया तो फिर बताया है उन्होंने कि भाभी का जो है अभी तक भी ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ मालूम भी नहीं हुआ। वो तो यही कहते हैं कि हम तो यही सोचते हैं उसको ना वो बोतलें वगैरह और वो क्या कहते हैं इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। आगे से कोई किसी को ना आगे से बच्चे नहीं होते, अगर किसी को बच्चे होते हैं तो इतनी मुश्किल हो जाती है काम करने के लिए, वो टांके वगैरह लगते हैं ना, इसलिए। तो अम्मी से मैंने आज बात की है तो अम्मी यही बता रही थी। तो अभी तक तो वो मतलब अगर बच्चा ज़िंदा होता है ना, वो कुछ कोशिश करता है, हरकत करता है, तो फिर इतनी तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बच्चा तो अंदर से ही, तो इसलिए ना भाभी भी इतनी परेशान है, इतने सदमा लगा हुआ है उसे। पहले से भाभी ना इतनी नाजुक दिल की है ना, जो भी बात होती है वो दिल पर ले लेती है। जब उसको ना ये पता चला है कि मेरा बच्चा ज़िंदा नहीं है तो वो इतनी परेशान है। अम्मी बता रही थी, मैं अकेली हूँ। अम्मी ने बोला है कि उसको संभालती हूँ तो ख़ुद को नहीं संभाल सकती, अगर ख़ुद को संभालती हूँ तो उसको नहीं संभाल सकती। क्योंकि अब्बू जो है ना, वो डॉक्टर जो होते हैं ना, नर्स, वो मर्द को अंदर नहीं आने देती, लेकिन एक औरत ही हो उसके साथ। इसके लिए ना वो भाभी का अबू भी उधर ही आ गया है, पहुंच गया है, और मेरा मामू भी, और नानी अम्मा भी अभी आ रही है, अभी हसीब लेने के लिए गया हुआ है। तो
बस साबन बेस और कैस्ट है, भाभी के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने यही बोला है कि मगरिब तक देखते हैं। उसको ना वो ब्लड भी लगा हुआ था, जब हमने कॉल किया है ब्लड भी लगा हुआ था और कुछ दूसरे बोतलें वगैरह भी लगा दिया है, इंजेक्शन लगा दिया है। उन्होंने ना 3 टैबलेट दिया है, वो ना इसमें मुंह में रखे तो फिर देखेंगे। उसको ना ऐसे तकलीफ़ जब होगी तो फिर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं होगा नॉर्मल तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम तो यही दुआ करते हैं बस अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक जिनको भी औलाद दे, नेक फरमाबरदार औलाद दे। और मेरी भाभी का ना दुख, जो भी दुख है उनके बेटे का दुख है। जब हमने ना मशीन लगवाई थी, मतलब वो उधर से चेकअप करवाया था, जब भाभी गई थी हमने यही कहा था कि बहन भाइयों से नहीं बताते, हम सरप्राइज़ देंगे बहन भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ना बेटा हुआ था, उसके पेट में ना बेटा था। अल्लाह पाक ने बेटा से रहमत थी। तो इसलिए हमारे घर में इतनी परेशानी बनी हुई है, इतनी परेशानी बनी हुई है, कुछ समझ भी नहीं आती। कुछ किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, किसी को बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर हम ऐसे जब से किया बैठी हुई है, ऐसे आके मेरे साथ कोई बात करे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बात भी ना करे। मेरा दिल यही कहता है कि मैं अकेले बैठकर इतना रोऊं, मुझे ना कोई मनाने तक भी ना है। हम तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं। अल्लाह पाक ने देखिए मुझे खुशी दे दिया है, लेकिन मैं इतनी भी खुश नहीं हो सकती। मैं इतनी खुश थी पहले जब भाभी को लेके जा रहे थे, मैंने यही बोला था कि अल्लाह पाक से दुआ किया है कि अल्लाह पाक हमारी भाभी को ना सेहत देना, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, बेटी हो जाए बेटा हो, इस घर में रौनक लग जाएगी, फरमान भाई के घर में रौनक लग जाएगी। क्योंकि पहले जो बच्चा था उसकी ना ग्रोथ नहीं हुई थी, वो उसका ना 5वां महीना था। उस दिन वो एक बहाना बना हुआ था कि ये ना बाइक पर गई है, सफ़र करके गई है, इसलिए मजबूरी बन गई थी। लेकिन आप सब बहन भाइयों के सामने, पूरी फैमिली के सामने मैंने भाभी को रोक दिया था कि आप ना कोई भारी काम भी ना करें, कपड़े वगैरह ना धोएं। एक दिन को चाय बनाती थी, शाम को एक सालन कभी कभी बना लेती थी, कभी कभी नहीं बनाती थी। मैं कोई काम भी भाभी को नहीं करने देती थी, लेकिन मैं यही कहती थी कि अल्लाह पाक ने मुझे खुशी दी है, भाभी को भी अल्लाह पाक खुशी दे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, फरमान भाई के घर में तो खुशी आती भी नहीं है। इसलिए सुबह फरमान भी इतनी रो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन ब्लड का मसला बना हुआ था। लेकिन तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं उस भाई का जिन्होंने ये ब्लड दिया है, भाभी को बचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लड तो लगा हुआ है। बस यही दुआ करें बहन भाई, और बहन भाई से यही अपील होती है बस भाभी के लिए दुआ करें, उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। और जो भी देखने वाले होते हैं ना, ये सब अपनी फैमिली का हिस्सा है। हाँ जी, हम तो कभी किसी से फ़र्क भी नहीं रखा था। हम यही कहते हैं कि हमारे देखने वाले जो है वो हमारी फैमिली है। काफ़ी बहन भाई हमारे घर के लिए, भाभी के लिए, साकिब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और महजूद बहने के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इनको ना बहुत जल्द ठीक कर दे, अल्लाह पाक इनको ना ढेरों खुशियाँ अता कर। सब देखने वाले यही दुआ करते हैं। हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने भी हमारे लिए दुआएं की हैं, और आगे से इंशाल्लाह दुआएं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इस बात का दुख है जब इस दुनिया में बच्चा आया भी नहीं था, लेकिन एक शख्स है वो इतनी इतनी बातें कर रहा था, इतनी इतनी बातें नहीं करनी चाहिए उनको, उसकी बात दुआ लगी है। लेकिन मैं भी यही कह रही हूँ, जो शख्स ना चाहे मेरी वीडियो देख ले, हो जो भी करना है ना उसको कर ले, लेकिन मैं तहे दिल से कह रही हूँ, मैं अपने मेरे दिल से ना ये दुआ नहीं निकल रही, बात दुआएं निकल रही है। मेरी भाभी के लिए इतनी बातें की है, उन्होंने यही बोला है कि आपका जो पेट में बच्चा है ना, ये उसका है, ऐसे ऐसे बातें नहीं करना चाहिए उनको। हर किसी की अपनी खुशी होती है, लेकिन उसने यही बोला था कि ये इस दुनिया में नहीं आएगा, इस दुनिया से पहले ही मर जाएगा, ऐसी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उस दिन भाभी रो रही थी, इस बात पर रो रही थी। हमने कुछ भी नहीं बताया था बहन भाइयों को, लेकिन आज मैं जब ये दुख है ना इसलिए मैं बता रही हूँ। उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनके भी खुद के ही बच्चे हैं, वो ऐसा तो सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे। वैसा तो वो इतनी इतनी बातें कर रही है, अल्लाह पाक ये करता है, अल्लाह पाक ये करता है, कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, कुरान पाक में ये लिखा हुआ है। मैं लेकिन पढ़ी हुई नहीं हूँ, नहीं मैं कुरान पाक पढ़ा है, नहीं मैंने स्कूल पढ़ा है, लेकिन इतना मुझे अक्ल है
कि दूसरों के बारे में कैसे सोचना है, दूसरों के बारे में कैसे बात करनी है। तो फिर इसको अक्ल इतना भी नहीं है कि इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी अक्ल इतना भी नहीं है कि दूसरों के बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बातें करती। चले छोड़े किसको, कैसे छोड़ें? बात दुआ नहीं देनी चाहिए किसी को, अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। मैंने उस दिन भी आपको रोका था कि ये मामला आप सोशल मीडिया पर नहीं फैलाना। जब दुख होता है तो फिर यह बात बहन भैया से शेयर करनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो ना, कोई अगर आपको कह दे कि आप मर जाओ, खुदा न खास्ता आप मर भी जाए, तो क्या उसकी बात दुआ लगेगी? वो सब अल्लाह के हाथ में होता है, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अब किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। ये मैं जो कहूँ जी ये दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, वो वैसे बन जाएगी। काफ़ी दुनिया में नेक भी लोग हैं, खुश मिजाज भी हैं, कोई तकलीफ़ों में है, गमों में है। सबको संभालने के लिए अल्लाह पाक है। इतनी मासूम सा बच्चा था, इतना फूल था, अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। अच्छा रोए नहीं, सब्र करें और दुआ करें। बस जो भी आपके साथ जो भी गलत करें उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। बस किसी के बारे में गलत सोचना बोलना, ये भाभी ने यही बोला था कि अगर मेरे बच्चे को जब मुझे कोई तकलीफ होगी मैं उसके लिए इतनी बद्दुआ निकालूंगी, इतनी निकालूंगी। वो माँ है, अगर कोई भी बात उसके मुंह में निकल गई, उनके बच्चों के दुख होगा तो फिर उसका गुजरेगी ना, उसको तब पता चलेगा। अच्छा छोड़ें, अब किसी के कहने से नहीं हो जाता कुछ। सब अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह पाक के राह में देर होती है, देर नहीं। और अल्लाह पाक ने दो संभाल लिया उनके बच्चे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सोबिया भाभी को ज़िंदगी दे तो और बेबी अल्लाह पाक ज़रूर देगा। दादी भी आ गई। आपकी नानी है? आ गई। चलो आ गई हैं, उनका भी हाल हवाल पूछते हैं। अभी वो इसी इजहार अफसोस के लिए ही आई है। हाँ जी। और उनके वालिद साहब आने वाले थे भाभी के, वो अभी तक नहीं है। नानी माँ चुप करें। सब्र रखे आप, उनको दुख नहीं है जो इतने दिन अपने पेट में रखा है। सब्र करें दादी, सब्र बस बस दादी मैं तो खुश थी दुनिया में, मैंने इतना खुश थी बस मैंने तो निकलवा थी। नहीं नहीं दादी सब्र करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। नानी अम्मा सब्र रखे। हमें तो नहीं पता लगा मैं कुछ कौन आया था। मैं कहते न खिले मैं सब्र रखे नानी अम्मा, शाम का टाइम है। बैठो। वैसे तो मेरे तो मेरे हाँ छोड़ी दे हमें अंजुना खड़ानी में दिल करे रोज घाड़ी करते रहूं। बोला बनिया सलीम को ने सादिक का फोन करवाई मी, मैं के सादिक कंधा पे रखे हाँ, मैं के भिरा तेरे फोन किता भी ठीक ठाक है। मैं तो हाँ मेरा बेटा दे जब बस खैर कहनी जाऊँ ये कितने खैर कहनी मेरे हमसे छुटेगी। बस है कि गोबर चाह गए तो कहते वही कहते कि तो कच्चा गए बाके बाहर को चाह गए तेरे बाहर अंदर मार तो का जाना सवेरे साक पता देखो तो तसल्ली नहीं मैं कि माया मन पे
जो मैं आ वैसा मैं के तू भाई आ भाई ना आया मैं लाजमी में के वैसा बोला सजू गया उधा चौधरी आओ को सजवाए भी बोला हो को बस हम भी खुश थे। रात हमने भी हॉस्पिटल रवाना हो रहे थे, वो हम भी 2 बजे तो मैं कहीं मोड़ बैठी यहाँ तो बैठी 4 बजे बस सही है तो बात हो गई तो मैं हाँ जी, कल दिन इतनी खुश थी, इधर से ना मेहमान आए थे, उनके लिए ना खाना बनाया है, सबको खिलाया है। फिर उसके बाद ना असर का टाइम था, तो उस वक्त भाभी ने बोला है कि मुझे ना तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद इस टाइम के ना बहुत ज़्यादा तो उसको तकलीफ़ हो गई थी। तो इधर से जो हॉस्पिटल है इधर ले गए थे, तो उन्होंने इतनी चेकअप किया है और इतनी नर्स थी, लेडी थी, इतनी इसने चेकअप किया। उन्होंने यही बोला है कि बच्चा ना हरकत नहीं कर रहा, हम कुछ ना पता भी नहीं चलता, बच्चा हरकत नहीं करता, लेकिन बच्चे का जो ना ऊपर से सर होता है ना, ये नज़र भी नहीं आता। तो आपने ऐसा करें इमरजेंसी में ले जाएं भावलपुर में। तो उधर से अब्बू और अम्मी दोनों मिल के ले गए हॉस्पिटल दूसरी में। तो उधर जब शिफ्ट किया है तो उधर से चेकअप वगैरह किया है, तो उधर से ही पता चला है कि बच्चा जिंदा नहीं है। लेकिन उन्होंने यही बताया है कि ऐसे कोशिश करते हैं, उसको ना ब्लड की ज़रूरत थी, तो ब्लड भी लगा हुआ था। हमने असर को कॉल किया है तो उन्होंने यही बोला है कि ब्लड भी लगा हुआ है, और यही बता रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि नॉर्मल केस हो जाए, बच्चे को ले लें बाहर, अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं होगा, वो ब्लड लगा हुआ है। तो भाभी को जब ये बात पता चली है तो वो खुद इतनी रो रही है, चीखें मार रही है। वो जब ऊपर से ना वो ब्लड जैसे भी लगाते हैं तो ऐसे ऐसे खींच के बाहर फेंक देती है। चलो सब्र करें, बस दुआ करें। अभी अल्लाह पाक ने बेबी तो संभाल लिया अपना। हाँ जी, बस यही दुआ कर रहे हैं कि अगर उनका ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ करें। इस वक्त जो दिल से दुआ निकलती है ना, वो ज़रूर कबूल होती है। बोल कहने होने पर वो कोई लिखवा दे जो टाइम यो आया है बस सब कर यो टाइम लिखवा दे आया है। मैंने ना दुआ करेंगे अल्लाह से भी खुशी लिखे सी अल्लाह चंगा करे जो लग दिया ना वो अपने आप बस अभी अल्लाह सेहत दे, उससे ज़िंदगी दे जो। मामू भी साथ था, दूसरा मामू। वो किधर है? अभी तक वो भी नहीं पहुंचा। वो हाँ जी, वो उधर ही अस्पताल में है उनके साथ में। चलो जी, वो भी रोने लग गया, अभी उठाएं उसे, उसको भी सुकून नहीं आ रहा आज। हाँ उसको कोई मैं पेट का ऐसे मसला है ना, इसलिए दवाइयाँ तो पिला के कोई असर ही नहीं हो रहा उसे। वो कतरा मिलता है कब्ज कुशा का, वो ले उससे से वो ना छोटा बच्चा होता है ना, ये वैसे हो जाता है दूध पीने वाला बच्चे के लिए। चलो जाऊंगा डॉक्टर के पास, उससे मशवरा करके ले आऊँगा। वैसे तो काफ़ी सारी दवाइयाँ पड़ी हैं कब्ज वाले भी। वो होता है ना कतरा होता है ना, वो दही गैस तो है और दूसरा दही गैस है, ये कब्ज के लिए नहीं है, ये गैस वास्ते वो है। और सिकिलेक्स खतरा होता है, वो बड़े भी पीते हैं छोटे भी, हाँ तो वो हमारे पास है, स्पेशली कब्ज वाला है वो। कब्ज वाला है वो नहीं असर हो रहा है इस पर, पता नहीं क्या है इस बच्चे को। मैं तो खुद हैरान रहता हूँ, कोई दवा असर ही नहीं करती। अल्लाह रहमत करे। ऐसा बस वो पैदा हुआ है जो बस वैसे ही है। क्या है? हाँ क्या है? ये भी जब से पैदा हुआ है तो पहले दिन का हॉस्पिटल गया है, उस दिन का इसकी भी दवाई डेली दवाई आ रही है। चलो अभी तो तंदुरुस्त है माशाल्लाह, भी सेहतमंद हो रहा है, कोई मसला नहीं। हाँ जी, बच्चों को फूल की तरह पालना होता है। बस आप परेशान ना हो, ठीक हो जाए। साकिब हुसैन सानू गल्ला करता आवाज ओ बुई वो कौन है? साकिब हुसैन
हाँ क्या और अभी भी पी रहा है। अभी ये नींद में है। हम्म, क्या कर रहे हो? क्या अभी नींद नहीं खुले? तो सो जाओ। ओ अब खोल गए। रोट थी ना पैर में। हाँ, कोई तकलीफ है? चलो अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह।